हेलो गाइस। कल हम वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गया था, तो हम पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और तो फिर क्या करते हैं, हम पार्ट्स में उसको डाल रहे हैं। तो पहला पार्ट हमने वो कर लिया है। सेकंड पार्ट में हम कल जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते करते हमारा वीडियो रुक गया था, उसी से फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए। तो यहाँ पे क्या पूछा था, सवाल पूछा था कि एक लाइट ईयर कितना किलोमीटर है। ठीक है, आपको पता है कि लाइट का स्पीड क्या है। लाइट का स्पीड जो है वो हम मेजर करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो अगर किलोमीटर में पूछा है, सॉरी 9.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम ऐसा करके मेज़र करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमें मेजर करना है कि एक ईयर में कितना होता है। एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज में एक दिन कितना होता है? 24 घंटे का होता है। 24 घंटा मतलब हर घंटा 60 मिनट का हुआ, हर मिनट 60 सेकंड का हुआ। इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 9.8 तो हमारा आंसर निकल के आएगा ये 9.5 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, ओके। ये थोड़ा लॉजिक के बेस पे था, थोड़ा लगता था कि मुश्किल है बट इजीली हो सकता है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। देखो, लाइट ईयर को क्यों हम यूज़ करते हैं। पहली बात तो लाइट ईयर को यूज़ किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये आप ध्यान रखें, डिस्टेंस मतलब कहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए? कॉस्मिक बॉडीज़ का। कॉस्मिक बॉडीज़ मतलब वो बॉडी जो कि स्पेस में होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉस्मिक बॉडीज़। ठीक है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर में जब डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है, क्या लाइट ईयर सबसे बड़ा मेजरमेंट का यूनिट है स्पेस में? नो, लाइट ईयर से भी एक बड़ा मेजरमेंट का यूनिट है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं पारसेक। ठीक है, पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर्स। ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारा मेजरमेंट का कॉस्मिक बॉडीज को मेजर करने का यूनिट हमारे पास है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे, हाँ, ये एक अच्छा सवाल था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि हमने लॉन्च कर दिया 24 सैटेलाइट्स। जीसैट के थ्रू हमने 24 सैटेलाइट्स लॉन्च किया। 4 ऑप्शन हमारे पास है, कौन सा इनमें से करेक्ट है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आप, पहला ऑप्शन क्या बोला? 24 कू बैंड सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए, देखेंगे। सेकंड बोला कोरोव स्पेस सेंटर से हमने उसको लॉन्च किया, जो कि कहाँ है? फ्रेंच गुयाना में है। ठीक है, थर्ड उन्होंने बोला कि इससे कवरेज क्या होगा? पैन इंडिया कवरेज होगा, पूरा इंडिया कवरेज होगा। फोर्थ उन्होंने बोला कि इसरो का जो GSLV Mk3 रॉकेट है ना, हमने उससे लॉन्च किया है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमने पढ़ लिए। ये जो सवाल है ना, ये लॉजिक से भी सॉल्व हो सकता है। अगर आपको मान लेते हैं नहीं पता, आप लॉजिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, ये सेकेंड स्टेटमेंट को थोड़ा देखिए और ये फोर्थ स्टेटमेंट को थोड़ा देखिए। यहाँ पे क्या बोला, हमने लॉन्च किया कहाँ से? कोरोव स्पेस सेंटर इन फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो कुछ ऐसा होगा, यहीं पे लोकेटेड है, जस्ट उसका जो बॉर्डर है मेडिटेरियन सी के साथ में, यहीं पे लोकेटेड है हमारा फ्रेंच गुयाना। ठीक है, यहाँ से हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके। अब आप देखिए फोर्थ ऑप्शन, इसरो का जो GSLV रॉकेट है हमने उससे लॉन्च किया। अब आप खुद सोचिए, ये साउथ अमेरिका है, इधर हमारा इंडिया होगा, क्या इसरो यहाँ से यहाँ तक अपना GSLV को पहले भेजेगा फिर हम यहाँ से लॉन्च करेंगे? इसमें तो ज़्यादा पैसा खर्चा होगा ना, समझ रहे हैं ना आप? तो हमें लॉन्च करना होगा। हमने अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन, हमने अपना चंद्रयान, अगर हम यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं तो क्या जरूरत है इधर आने का? लॉजिक बिठा पा रहे हैं ना आप? तो इससे तो तालमेल तो बैठ ही नहीं रहा। तो अगर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है तो फोर्थ रॉन्ग होगा, और अगर फोर्थ करेक्ट हुआ तो सेकेंड हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल लॉजिक क्या है कि जहाँ पे सेकेंड ऑप्शन होगा वहाँ पे कभी भी फोर्थ ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। लॉजिक बिठा लिया हमने। देखिए, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी है, फोर्थ ऑप्शन भी है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ तो ऐसे ही गलत है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज 1 2 3 आर करेक्ट। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे सवाल आपको नहीं पता होंगे, ऐसा आप लॉजिक बिठा के इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये जो सवाल था ना, इससे क्या होता है, OPSC इस साल में जो सवाल पूछा है उसी के ऑप्शन से वो सवाल बना लेता है अगले साल। तो उसको थोड़ा देखते हैं क्या है। देखिए, ये जो को बैंड आप पढ़ रहे हैं ना, इसको सिंबॉलिकली लिखा जाता है कैपिटल K स्मॉल u। ठीक है, इसको कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेशन? वो आप देखते हैं ना, डिश TV, ठीक है, टाटा स्काई, ठीक है, ये सब आप देखते हैं ना, यही सब जो चीज़ें हैं इन सब पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तो पहला ऑप्शन ठीक है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, को बैंड सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, फिर कोरोव स्पेस स्टेशन। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो फ्रेंच गुयाना है
ये फ्रांस का कॉलोनी है, फ्रांस का आज एक ओवरसीज टेरिटोरी है, और इसका अलग नाम, इसको जो नाम से जाना जाता है वो है स्पेस स्टेशन ऑफ यूरोप। मतलब यूरोप में जो सारी कंपनीज हैं वो सब क्या करती हैं, यही जो फ्रेंच गुयाना है और कुरोस स्पेस स्टेशन है वहाँ से अपना सारा चीज़ को वो क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। आपने एक अमेरिकन कंपनी का नाम सुना होगा स्पेसएक्स, ठीक है, स्पेसएक्स जो कि इलन मस्क जो है उनका कंपनी है, वो भी क्या करते हैं, अपने सारे जो रॉकेट्स हैं वो सब क्या करते हैं, वो फ्रेंच गुयाना से ही लॉन्च करते हैं। ठीक है, आपसे एक और सवाल यहाँ से बन सकता है कि क्यों हम फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करते हैं। क्योंकि फ्रेंच गुयाना का अगर आप देखोगे लैटिट्यूड तो वो 5 डिग्री पे है, ठीक है। और क्या होता है आपको पता है, अगर अर्थ ऐसा हुआ तो इक्वेटर पे 0 डिग्री पे जो अर्थ का स्पीड होता है, अर्थ का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जो पोलर रीजन है 90 डिग्री पे अर्थ का स्पीड जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ, सॉरी इक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे करके डिक्रीज होता रहेगा, है ना। तो हम यहाँ से अगर लॉन्च करेंगे, देखिए हमें रॉकेट को क्या करना है, पुश करना है स्पेस में, तो अर्थ ऐसा घूम रहा है, हम जितना इक्वेटर के पास से लॉन्च करेंगे ना उसको एक फोर्स मिलेगा जो कि उसको क्या करे, धकेल दे आगे। तो उस फोर्स को हम, अर्थ का जो रोटेशन है ऑलरेडी, उस फोर्स को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम इक्वेटर के जितना करीब से हो सके उतने करीब से हम लॉन्च करते हैं उसको, ठीक है। इसी वजह से क्या किया जाता है, बहुत सारे जो यूरोप के जो रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो सब फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, अर्थ का रोटेशन रिवोल्यूशन जब आप पढ़ते होंगे तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी हमने बोला पैन इंडिया कवरेज होता क्या है, ये हमारा मान लेते हैं यहाँ से हम कम्युनिकेशन भेज रहे हैं ऐसा करके, यहाँ पे हमारा सैटेलाइट होता है ऐसा करके मान लेते हैं, ये सैटेलाइट है हमारा, ओके। उसके पास जाता है, वो क्या करता है, उसको ना एम्पलीफाई कर देता है, यानी ऐसे उसका जो वेवलेंथ है उसको बढ़ा देता है, तो उससे क्या होगा, पैन इंडिया कवरेज हो सकता है। तभी तो आपका जो एंटीना होता है वो क्या करता है, यहीं पे होगा आपका एंटीना, ऐसा करके वो क्या करता है, इसको रिसीव कर लेता है और ये इससे करके आपका टीवी में वो देखने लगता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये हमें पता है। तो ऐसा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन को हमने ऐसा करके हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन आप देखिए, ये तो एक बहुत ही ईजी सवाल था कि बाउल डिजीज कहाँ होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इट इज इन इंटेस्टाइन पे होता है। क्या होता है, इंटेस्टाइन स्वेलिंग होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। हाँ, डिजीजेस के बारे में आप एक चीज़ याद रखेंगे, बहुत सारी डिजीजेस अभी न्यूज़ में थी पिछले 3-4 महीने में, और रिसेंटली भी आप उनको थोड़ा देखिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट था एम पॉक्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो था। उसके बाद जो एम पॉक्स के बाद आया वो था बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू एक इंपॉर्टेंट डिजीज था। उसके बाद आपका या डेंगू, ठीक है। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया एक न्यूज़ में था। उसके बाद आपका था हेपाटाइटिस, ट्यूबरोकुलोसिस, ठीक है, वो थोड़ा देखिएगा आप। उसके बाद आपका था फलेरिया, ठीक है, फलेरिया को थोड़ा देखिएगा। उसके बाद था आपका नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, WHO ने इसके बारे में बात किया है, ये क्या है ये थोड़ा देख लीजिए। और आपका था अल्जाइमर, अल्जाइमर ये सब डिजीज़ था, ठीक है। ये सब थोड़ा आप ये इन सब के बारे में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, तो हम ये सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ना ये ब्रेन के रिलेटेड डिजीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अल्जाइमर, ठीक है। देखिए ब्रेन से ना 4 डिजीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, हम उनको देखते हैं। पहला है डायमेंशिया, इसका मतलब क्या है, भूलने की बीमारी। सेकंड है अल्जाइमर, अल्जाइमर में क्या होता है, जो ब्रेन के जो सेल होते हैं ना, ब्रेन सेल्स, उनका क्या होता है, धीरे धीरे करके उनका डेथ होता है, ठीक है। इसके बाद होता है पार्किंसन, पार्किंसंस डिजीज, इसमें क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट क्या मतलब है इसका, कि ऑर्गन्स पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। हाथ आप कंट्रोल करना चाहते हैं बट हाथ ऐसे ऐसे होता रहेगा, सर आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, पैर आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो ऐसे ऐसे करते रहें, आप चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, ठीक है। लास्ट है आपका हंटिंगटन, हंटिंगटन्स डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम मतलब मान लीजिए मच्छर ने आपको काटा यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं, अपने आप ही आपका हाथ ऐसा चला जाता है, वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आया, वो कैसे आ पाया, वो आपका एक्शन एंड रिएक्शन नर्वस सिस्टम के चलते चलता है, फील करते हैं आप चीज़ों को। ये क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो फंक्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो ये 4 डिजीज आप ऐसे करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये क्या पूछा है, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, ठीक है। क्या बोला है, किसके साथ ये एसोसिएटेड है। पहला तो आप ये समझिए कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट क्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन है ए करके, ठीक है, अगर
किसको हम विजुअल लाइन ऑफ साइट बोले? अगर वो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट है एस, उसको अगर वो जितना दूर तक वो देख पा रहा है, मान लेते हैं कि ये बी पॉइंट तक वो देख पा रहा है, अगर उससे भी आगे ये ऑब्जेक्ट चला गया, यानी एस यहाँ से यहाँ आ गया है और फिर भी वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। सिंपली अगर बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट क्या है बोले तो उस ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड विजुअल साइट बोलेंगे जो कि जितना दूर तक मैं देख पा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा दूर अगर वो चला गया, मैं फिर भी अगर उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो मैं उसको बोलूँगा बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ओके, तो हम समझ गए क्या है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। अब आप ऑप्शन देखिए, नेवल शिप में हो सकता है, उसमें तो बैठना पड़ेगा चलाने के लिए। ठीक है, सबमरीन में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एंटी टैंक मिसाइल में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार चला लिया हम एंटी टैंक मिसाइल, फिर हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं रहता, वो जाके टारगेट को हिट करता है, नहीं होगा। ये क्या है? UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना, जैसे ड्रोन्स जैसे होते हैं। ठीक है, बट ड्रोन और इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें ये है कि ये अटैक कर सकते हैं, मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें वो कर सकते हैं। ठीक है, UAV, आप ये UAV के नाम कुछ कुछ अभी न्यूज़ में आ रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो DRDO ने अभी लॉन्च किया है UAV, जो कि है आपका रुस्तम। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, रुस्तम उन्होंने यूज़ किया है। वेराइटी 1 एंड वेराइटी 2, 2 रुस्तम करके यूज़ किया है। उससे पहले DRDO ने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लॉन्च की थी UAV में, वो आप याद रखिएगा। एक था आपका नेत्र, एक था आपका निशांत, ठीक है, एक था आपका पंछी। ये सब आप याद रखेंगे, ये सब DRDO के अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको बोला जाता है UAVs हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूज़ में जो पूछता है, आपको OPSC में आप देखोगे ऐसा सवाल आए हैं 2016-17 में कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं हमने किस कंट्री से मंगाया, तो ये सारा चीज़ भी वो पूछ लेता है। सिमिलरली क्योंकि ये अभी वॉर के चलते ये ड्रोन और UAV का डिमांड बढ़ रहा है, तो आप याद रखिएगा इंडिया जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वो हम इम्पोर्ट करते हैं वो है MQ-9 रीपर। ठीक है, MQ-9 रीपर, ये कहाँ से हम मंगाते हैं? ये मंगाते हैं हम USA से। ठीक है, फिर एक कंट्री जो इजराइल न्यूज़ में है, उससे भी हम UAV मंगाते हैं, और इजराइल जो है वो हमारा हाईएस्ट जो UAV का इंपोर्ट हम इसी से करते हैं। और इजराइल से जो इम्पोर्टेंट है वो है हेरॉन ड्रोन्स, हम हेरॉन UAV व्हीकल्स हम क्या करते हैं? उनसे मंगाते हैं। ठीक है, अब ये सब याद कीजिएगा। मिसाइल्स, सबमरीन्स, आपको पता है सबमरीन्स में क्या है? हम प्रोजेक्ट @75 में हम क्या कर रहे हैं? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हम क्या कर रहे हैं? हम वो कर रहे हैं। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़िए। नेवल शिप्स में आपको पता है INS सीरीज हमारा चलता है, INS, और जो कैरियर है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, वो तो हो गया हमारा INS विक्रांत। ठीक है, ये सब आप पढ़िए। टैंक में आपको अगर जानना है तो भीष्मा टैंक है। ठीक है, हाँ, अभी भीष्मा क्यूब करके प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन में दिया है मेडिकल किट, वो आप थोड़ा देख लीजिए। उसके अलावा आप हमारे पास अर्जुन टैंक्स हैं, BMP टैंक्स हैं, BMP-1 एंड BMP-2, ये सब आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, इन पे सवाल बन सकता है। आगे देखते हैं। हाँ, एथिलीन के बारे में पूछा है। एथिलीन, देखिए एथिलीन एक ऐसा चीज़ है ना, उसका मल्टीपल इंडस्ट्री में उसका यूज़ होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मास्यूटिकल, चाहे आपको केमिकल इंडस्ट्री में चाहिए हो, चाहे आपको फूड स्टोरेज के लिए चाहिए हो, ठीक है, पकाना हो फ्रूट को, तो ये सब में यूज़ होता है। इसी वजह से ये सवाल में आया। क्या पूछा है? एथिलीन कौन सा शेप एक्वायर के मॉलिक्यूल करता है? तो वो होता है कोप्लानर ट्रायंगुलर। वो ये एक प्रिज्म की तरह शेप होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? इसके जो 3 जो एक्सिस है ना, वो एक ही प्लेन पे रहते हैं। इसको थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल है, अब गूगल पे जाके इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पूछा है फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट, ये कौन से कंट्री में था? तो रसिया में होगा। ठीक है, उसका नाम था एकेडमिक लोमोनोस्पोक, ये था उसका आपका पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी पे OPSC बार बार सवाल पूछ चुकी है, बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस। हम थोड़ा इंडिया का देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, मैं मैप में आपको पिक्टोग्राफिक मेमोरी की तरह समझा रहा हूँ। देखो, एक चीज़ आप याद रखना, ईस्टर्न साइड सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न साइड पे और नॉर्थ ईस्टर्न में है ही नहीं न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, एक है जो कि यूपी में है, यूपी, जो कि जिसको हम बोलते हैं नेवरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, फिर इस तरफ आप आइएगा, राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो है उसको हम बोलते हैं रावत भाटा। कहाँ है ये? राजस्थान में है। ठीक है, गुजरात में अगर आप आएंगे तो गुजरात में है आपका
काकरापरा, काकरापरा इज इन कहाँ पे, गुजरात में आपका हो गया काकरापरा, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में आएंगे, महाराष्ट्र में होगा आपका तारापुर, ठीक है। और ये 1969 में हमारा पहला हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में हम आ गए, महाराष्ट्र। फिर हम आएंगे कर्नाटका में नीचे, कर्नाटका में जो है हमारा वो है आपका कायगा, कायगा न्यूक्लियर सॉरी कायगा CAIGA, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा है कहाँ पे आपका कर्नाटका में। फिर हम आते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु, केरला में नहीं है, तमिलनाडु में दो हैं, ठीक है। एक है बलपक्रम और एक है आपका कुंदनकुलम, ठीक है। ये सब आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। पूछ सकता है एरिया मैच द फॉलोइंग, कौन कहाँ है, ऐसा करके आपसे पूछ सकता है, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हाट वाज द मीडियम यूज फॉर द वर्किंग फॉर द लेजर, ठीक है। लेजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ये मेंस में भी आ चुका है, ठीक है, सवाल पिछले साल में। आप थोड़ा देख के जाइएगा लेजर कैसे काम करता है, क्या करता है ना। इसका आंसर क्या होगा, वर्किंग कौन सा होता है, रूबी रॉड। आज क्या यूज होता है, बहुत वेराइटी ऑफ मटेरियल्स हैं जो कि यूज होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लास टू डायमंड्स, ठीक है। ओके, तो लेजर के बारे में पूछ लेता है। आगे देखते हैं। यूनिकॉर्न, ये पूछा है यूनिकॉर्न जो है वो क्या है, हाँ रिसेंटली डिस्कवर्ड। देखिए लाइट ईयर्स पे फिर से सवाल आया कि लाइट ईयर्स इतना दूर जो है वो क्या है, ठीक है, यूनिकॉर्न। पहले इसका आंसर जान लेते हैं, ये ब्लैक होल है, ठीक है। अब एक एक करके ये टर्म्स को हम डिफाइन कर लेते हैं, शायद आगे पूछ ले। एक्सोप्लैनेट क्या है, प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम, इसको हम बोलेंगे क्या, एक्सोप्लैनेट्स, प्लैनेट्स आउटसाइड सोलर सिस्टम। ब्लैक होल, जब कोई भी स्टार का डेथ होता है, जब स्टार का डेथ होता है, कैसे डेथ होता है, जो फ्यूजन एंड फिशन स्टार में चलता रहता है। जैसे सन एक स्टार है तो फ्यूजन और फिशन उसमें हमेशा चलता रहता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में हाइड्रोजन के, तो वो होता है। जब इसका डेथ होता है तो एक ब्लास्ट होता है जिसको बोला जाता है सुपरनोवा, ठीक है, सुपरनोवा करके एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद में आपका क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके बारे में जान लीजिए क्या है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारा जो गैलेक्सी है जिसपे अर्थ है उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल है, ठीक है। और मिल्की वे गैलेक्सी कैसा है, स्पाइरल टाइप का है, ऐसा है स्पाइरल, ये सेंटर हो गया, यहाँ से वो स्पाइरल टाइप का, ऐसा स्पाइरल टाइप का हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। ब्लैक होल गैलेक्सी का जो ग्रेविटी है पूरे यूनिवर्स में, अगर आपसे पूछा किस ऑब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है तो वो होगा किसका, ब्लैक होल का ही सबसे ज़्यादा दुनिया में ग्रेविटी है। इतना ग्रेविटी है कि हम उसको लाइट अगर हम उस पर डालना चाहें तो लाइट भी ऐसे जाके बेंड हो जाता है, लाइट भी सीधा सीधा उसके ऊपर से पास नहीं कर सकता। सोच सकते हैं आप इतना। तो कैसे फिर हमें दिखता है ब्लैक होल, है ना। हम क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोला जाता है टाइडल इंटरफेरेंस। टाइडल इंटरफेरेंस, ग्रेविटी के थ्रू हम उसको देखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप याद रखोगे, ओके। एस्ट्रॉयड क्या है, एस्ट्रॉयड मतलब होगा हम यहाँ पे 4 टर्म डिस्कस करते हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एक हम ये करते हैं एस्टेरॉयड, एक हम डिस्कस करते हैं मिटियोर, एक हम डिस्कस करते हैं एस्टेरॉयड मिटियोर हो गया। फिर होता है आपका एक क्या था वो, पहला एस्टेरॉयड का देखो। एस्टेरॉयड क्या है, एस्टेरॉयड वो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, इसके बाहर जो स्पेस है उसमें अगर कोई रॉकी सब्सटेंस, रॉकी स्मॉल साइज्ड, वो अगर घूम रहा है तो हम उसको बोलेंगे एस्टेरॉयड, ठीक है। उसके बाद मिटियोर है, ठीक है। मिटियोर का मतलब क्या है, अगर ये जो घूम रहा है वो आइसी क्रिस्टल्स हुए, आइसी क्रिस्टल्स यानी पानी वगैरह होगा तो वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे मिटियोर, है ना। और मिटियोर का एक और चीज़ है, इसका टेल होता है। देखिए पानी से अगर बना हुआ है, वो जब सन के या किसी दूसरे प्लैनेट के आसपास से गुजरेगी तो गर्म होकर वो क्या होगी, इसके पीछे क्या होगा, पानी भाप की तरह ऐसा बनेगा, तो हमें क्या दिखेगा, टेल देखने को मिलेगा, है ना। एस्ट्रॉयड, मिटियोर ये हो गया। इसके अलावा एक होता है आपका मिटियोराइट, मिटियोराइट एक होता है और एक होता है मिटियोराइड, ठीक है। हम यहाँ पे समझ रहे थे क्या था, मिटियोर, मिटियोर आपको समझ आ गया। मिटियोराइड मतलब वो है, अभी हम देख रहे थे अगर ये अर्थ हो गया, इसके साइड, इसके अगर स्पेस में क्या हो रहा है, आइसी क्रिस्टल्स घूम रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको मिटियोर।
अगर इनमें क्या हुआ, ये अगर अंदर घुसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो हम उसको बोलते हैं मीटियोराइड, ठीक है। अगर ये अंदर घुस गए अर्थ के उसमें एटमॉस्फेयर में तो हम बोलेंगे मीटियोराइड। अगर वो घुसने के बाद अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, अगर ये सरफेस तक पहुंच गए, क्योंकि आपको पता है जब ऊपर से वो आते हैं तो फ्रिक्शन के चलते जलता है, जिसको हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं, है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें गर्मी के चलते पिघल के स्पेस में ही खत्म हो जाते हैं। बट अगर वो अर्थ के सरफेस में टच किया तो उसको हम बोलेंगे क्या, मीटियोराइट, ठीक है। आई होप आपको ये सारा टर्म क्रिएट हो समझ में आ गया हो। लास्ट टर्म है हमारे पास सैटेलाइट। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा मैनमेड आर्टिफिशियल जिसको हम बोलते हैं, एक होता है नेचुरल। जो नेचुरल है हम उसको मून बोलते हैं, मून्स, जैसे हमारा मून है, जुपिटर का मून है, सैटर्न का मून है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मैनमेड जो होता है ये भी दो टाइप का होता है सैटेलाइट, आप याद रखेंगे। एक को हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस और एक होता है आपका जियो स्टेशनरी। क्या होता है इनका मतलब, देखिए जियो सिंक्रोनस का मतलब है, मान लीजिए अर्थ हुआ, ये आपका सैटेलाइट हुआ, तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा ये सैटेलाइट भी उसके साथ साथ रोटेट करेगी। समझ रहे हैं आप, अर्थ रोटेट किया उसी पोजीशन पे वो कांस्टेंट रह के अर्थ के रोटेशन को फॉलो करके वो घूमेगी, उसको हम बोलेंगे जियो सिंक्रोनस, क्योंकि वो अर्थ के साथ सिंक होके मतलब अपना मूवमेंट कर रही है, अलाइनमेंट में मूवमेंट कर रही है। अगर वो जियो स्टेशनरी हुआ तो क्या होगा, अर्थ घूमेगा, वो एक ही जगह पर रुकेगा, अर्थ ऐसा करके घूमेगा, अर्थ घूमेगा तो अपने जगह पे, क्योंकि वो स्टेशन है, हिल नहीं रहा है, उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी, ठीक है। तो ये आप दो चीज़ें आप याद रखिएगा इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये पूछा है आपसे व्हाट इज पेटेनिया 2। अच्छा, ये तो न्यूज़ से उठ के आया था सवाल, ठीक है। तो ये होगा आपका पेटेनिया 2 इन न्यूज़ रिसेंटली, ये होगा आपका सबमरीन। आप लॉजिक से कैसे सॉल्व कर सकते, देखो पेटेनिया 2 क्या है, जो कि कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन के फ्लोर पे है। अरे फ्लोर पे कौन सा चीज़ रहता है, ओशन का बॉटम में कौन सा चीज़ रहेगा, सैटेलाइट रहेगा क्या, वो तो स्पेस में जाएगा। माइनिंग रोबोट क्या काम करेगा उधर जाके, समझ रहे हैं। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता था बट न्यूज़ में वो था। कंटेनर शिप का तो पानी के ऊपर जाना उसका काम है ना, तो वो नीचे क्या करेगा, तो आप फिर चूज़ करते थे सबमरीन, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिए, जो आपसे ये भी पूछ सकता है, जनरली ज्योग्राफी में पूछता है बट मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट कहाँ पे है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होगा वो, ठीक है। सबमरीन अभी हम बात कर रहे, माइनिंग रोबोट, देखिए आपको पता है जो सी का जो बेड होता है वहाँ पे क्या मिलता है, पॉली मेटेलिक नोड्यूल, ये मिनरल, ये मेटल्स हमें मिलते हैं। इनको जो है, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो डीआरडीओ जो रोबोट बनाने का कोशिश कर रहा है उसका नाम दिया गया है आरबी समुद्र रत्नाकर, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे जाके आरबी समुद्र रत्नाकर वो जाके यहाँ से माइन करके बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो इतना हमारा सवाल था। यहाँ पे हमने क्या किया, 2022 और 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट 2 ईयर का, हमने सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है हमने डिस्कस किया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।